हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आप सब लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स की वजह से ना मैं अब पहले से बेहतर हूँ। आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे और मैं पिछले 1 महीने से ना इतनी ज़्यादा बीमार और परेशान रही हूँ कि मैंने आप लोगों को 3 वीडियोस बनाकर ये बात बताई भी थी कि आखिर पिछले 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं पूरे 1 महीने ना बेड पे पड़ी नहीं हूँ और कैसे ये सब परेशानी झेल के ना अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन मेरा स्टेमिना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था, मैंने आप सब लोगों को बताया था, तो अभी ना मेरा फ़ीवर हल्का हल्का वाला ना बना हुआ है 99 के आसपास, है ना। तो इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा फ़ीवर, बट अभी ना उतर भी नहीं रहा। सुबह के टाइम मुझको फ़ीवर नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम पे ना मुझको फ़ीवर हो जाता है। दूसरा वो जो स्लिप डिस्क की दिक्कत है ना, वो भी अभी मेरी बैक में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो अभी मैं अगर बेल्ट लगा कर काम करती हूँ ना, तो मेरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और मेरी नाभि ना ऊपर को चढ़ जाती है। इसीलिए मैं बिना बेल्ट लगाए धीरे धीरे चल चल के काम कर रही हूँ। चलते टाइम ना मैं अपनी बैक पे एक हाथ रख लेती हूँ, जहाँ पे वो बेल्ट कवर होती है ना, वहीं पर। तो मुझे थोड़ा सा ना ठीक लगता है। और अभी टाइफाइड की वजह से ना मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना खड़ी नहीं हो पा रही। धीरे धीरे चल चल के धीरे धीरे काम करती हूँ, फिर मैं लेट लेती हूँ, है ना। बट मैं ना मतलब लंबे समय तक ना खड़े होके काम नहीं कर पा रही। और आजकल ये जो किचन का सिस्टम हो गया ना, खड़े होके काम करने वाला, और क्योंकि हम सब लोग अपनी किचन भी ना इसी तरीके से बनवा लेते हैं कि अब गैस को नीचे रखने का ना कोई सिस्टम ही नहीं है, कहाँ रखोगे। तो इसी तरीके से ना काम करना पड़ता है। तो ये एक स्टूल जो है डबल वाला, ये किचन में ही रख लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा काम खड़े होकर कर लेती हूँ और फिर मैं ना थोड़ा थोड़ा इस वाले स्टूल पर बैठकर काम कर लेती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ सा, किस किस को लग रहा है, किस किस को नहीं लग रहा। बट मैं आप लोगों को सच सच बताऊँ ना, मेरा वेट ना थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि पिछले 1 महीने से एक तो बेड रेस्ट चल रहा है, दूसरा इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अभी ना मुझको अपने वेट की टेंशन नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी पहले मैं ठीक हो जाऊँ। पिछले 1 महीने से बॉइल्ड पानी पी रही हूँ। ये देखो, फिर से बॉईल करने के लिए मैं पानी रख रही हूँ। तो ये सुबह का समय है, तो दूध वाले भैया आ गए थे ना, तो एक तरफ को दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। बाहर मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ना मुझसे ये एक काम नहीं हो पा रहा। मैं बाकी के सारे काम धीरे धीरे करके कर रही हूँ। बट अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो एक तो मेरे बैक में खड़े होके झाड़ू नहीं लगा पा रही, बैक में दिक्कत होने की वजह से। और मैंने ना बीच में कुछ दिन, 1-2 दिन ना बैठ बैठ के झाड़ू लगाने की कोशिश की, बट मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा वीकनेस है ना अभी टाइफाइड की वजह से, कि फिर मैं ना नाश्ता बनाने लायक कंडीशन में भी नहीं रह पाती। अगर मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ ना बैठ बैठ के, घिसट घिसट के पूरे घर की, तो फिर नाश्ता बनाने की आफत आ जाती है कि कौन बनाए क्या बनाए। तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला है अभी झाड़ू वगैरह मैं लगाऊंगा। और हस्बैंड ना यार पिछले 1 महीने में ना झाड़ू लगाते लगाते एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी बहुत साफ झाड़ू लगाने लगे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये काम मैं कर लूँगा, तब तक तू और काम कर ले, क्योंकि उनको ना खाना बनाना नहीं आता बिल्कुल। वो चाय बना लेते हैं, दूध उबाल लेते हैं और झाड़ू लगा देते हैं। ऐसे काम वो उनको करना आ गया है। कपड़े सुखा आते हैं, उतार लाते हैं, बट बाकी के काम ना उनको नहीं आते। और मैंने कभी ना उनसे कुछ कराया ही नहीं है। तो उनको ना ये सब चीज़ें पहले कभी कभी करते थे शादी से पहले, क्योंकि उनके पास ना बहनें नहीं है, मतलब है ना। ये 3 भाई रहे तो मम्मी के साथ हेल्प करते थे कभी कभी मार्केट वार्केट से सामान वामान लाने की। बट घर के काम ऐसे नहीं किए इन लोगों ने, है ना। कभी कभी अपने पास कपड़े वपड़े धो के प्रेस कर लेते थे, ऐसे काम कर लेते थे। बट जब मैं आई ना शादी हो गई, तो मैंने ये सब काम ना इनसे छुड़वा दिए। तो आदत छूट जाती है ना फिर, क्योंकि यार बीबी आती है तो वो सारे के सारे काम कर ही लेती है, तो आदत छूट जाती है हस्बैंड लोगों की। लेकिन मैं इस बार यार पूरा 1 महीना ना बिस्तर पे ही पड़ी रही हूँ। कभी ड्रिप चढ़ रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है। वो सब डिटेल अगर आपको जाननी हो ना, तो इससे पहले ना मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, पूरा डिटेलिंग मैंने उसमें बताया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देख लेना। और अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था स्लिप डिस्क वाली, बट ना ये जो टाइफाइड आया है ना, इसके चक्कर में ना मेरी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरे को आया तो आया, हनु को भी आ गया साथ में। तो उसका भी फ़ीवर अभी उतर नहीं पा रहा। 99 पॉइंट समथिंग उसका बना हुआ है फ़ीवर, कभी 1, कभी 3, कभी 6 ऐसे।
है ना, 100 से नीचे मतलब 99 पॉइंट समथिंग में ऐसे उसका फीवर बना हुआ है, तो भी उसकी भी ना दवा चल रही है। और मैं भी आज दोबारा से जाऊँगी अभी शाम को वैद्य जी को दिखाने के लिए, जिनसे मेरी दवा चल रही थी। बीच बीच में ना 2-3 दिन मुझको फीवर नहीं आया और फिर अचानक से आ गया, ऐसे चल रहा है। आज हमारे घर में ना एक शादी भी, मतलब घर में नहीं है बट शादी में जाना है एक। अगर मैं ठीक होती तो मैं भी जाती, बट हस्बैंड जाएंगे शाम को शादी में, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है। अगर सिर्फ सिफिलिस की दिक्कत होती तो मैं शायद चली भी जाती, बट यार जो टाइफाइड ने मेरी बैंड बजाई है ना, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। इतनी वीकनेस आ गई मेरी बॉडी के अंदर कि मुझे सच में ना खुद को भी ना इतना ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि यार भगवान एक बार में कम से कम एक बीमारी तो देना। एक साथ मेरे को तो 2-2 3-3 दे देते हैं, फिर उनसे परेशान हो जाती हूँ मैं निबटते निबटते। तो हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे जो है ना फिटनेस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ, बट अभी कुछ दिन जब तक मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाती, ठीक है, कुछ दिन बस। आप लोग क्या इसी तरीके के ब्लॉग्स देखना पसंद करेंगे जैसा ब्लॉग मैंने आप लोगों को बनाया है? बहुत सारे लोग मुझे मिस कर रहे थे, है ना, तो मैंने इसीलिए आज इसी तरीके से ब्लॉग बना दिया है। और मैंने सोचा आप लोगों को बता भी दूं कि क्या चल रहा है अभी आजकल, है ना। तो अभी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी। कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी शुरू करने की, बट अभी एक्सरसाइज करने वाली जो कंडीशन है ना वो मेरी नहीं है। मैं अभी ना एक नए वैद्य जी पे गई थी दिखाने के लिए अपनी स्लिप डिस्क को लेकर, लेकिन उसकी बात भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं ना सब्जियाँ काट रही थी, हरी मिर्च, टमाटर और पत्ता गोभी, क्योंकि नाश्ते में ना मैं बनाने वाली थी उपमा। तो मैं ना नहा के ना अभी पहले सीधे किचन में ही आ गई थी। अभी मैंने पूजा नहीं की, मैं जाऊँगी अभी पूजा करने, है ना। तो ये सब्जियां काट के ना मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। फिर पूजा करके अभी मैं लौट कर आई हूँ, तो मैंने ये जो एक तरफ पानी बॉयल हो गया था और ये जो एक तरफ दूध बॉयल हो गया था ना, इन दोनों चीज़ों को हटा दिया और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं नाश्ते में बना रही हूँ उपमा। काफ़ी दिनों से ना मैंने ये सब चीज़ें नहीं बनाई थी। अभी ना मेरा परहेज चल रहा है। अभी वैद्य जी ने बोला है कि जब टाइफाइड ठीक भी हो जाएगा ना, मतलब अगर बुखार उतर भी जाता है ना, उसके बाद भी ना 15-20 दिन तक कम से कम परहेज करना है। मतलब इसी तरीके का बॉइल्ड पानी पीना है और चावल दही नहीं खाने, तो पोहा भी नहीं खाना, भेलपूरी भी नहीं खानी है और खट्टी हुई चीज़ें नहीं खानी है। और अगर आपको अचार वगैरह ज़्यादा खाने का मन भी कर रहा है ना, तो आप सिर्फ नींबू का अचार खा सकते हो, आम का अचार नहीं खाना। टमाटर देसी नहीं खाने, विदेशी वाले खा सकते हो। तो वैसे भी ना ज़्यादातर ना मार्केट में विदेशी ही मिलते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठंडी खट्टी चीज़ें मैं वैसे भी नहीं खा रही थी फीवर की वजह से, अभी थोड़े टाइम और भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि देखो ठंडी खट्टी चीज़ें तो मेरी स्लिप डिस्क में भी मुझे परेशान करती हैं, तो मैं कम ही खाती हूँ। बादी वाली चीज़ें भी मैं अवॉइड करती हूँ। बट अभी ना मैं हाई प्रोटीन डाइट फॉलो नहीं कर पा रही, क्योंकि टाइफाइड में क्या होता है ना कि आंतें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी भारी चीज़ें जिसको आंतों को पचाने में दिक्कत हो ना, ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो अभी ज़्यादातर ऐसे कार्बोहाइड्रेट बेस ही डाइट चल रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ फिर भी हल्का फुल्का खाना खाने की। कल रात को मैंने दलिया खाया था बना के, सुबह फिर मैंने उपमा बनाने की सोची। और दोपहर के टाइम पे ना मैं बनाऊँगी भरवा तोरई, मतलब सूखी वाली जो तोरई होती है, और पराठे। दही रायता वगैरह मैं और हनु कुछ खा नहीं पा रहे, तो बस पतिदेव को दे देती हूँ और हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, है ना। और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मम्मी ने बनाकर भेज दिए थे, तो वो अभी मेरे चल रहे हैं ताकत के लिए। और ताकत लेने के लिए ना मैं मुनक्का और खजूर भी खा रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये मैं सब्जी बना रही हूँ। मैं ना बीच बीच में पतिदेव से बात कर रही थी, कुछ वो बाहर की तरफ को खड़े हुए थे, उनको बता रही थी। ये गैस ना उन्होंने इस तरीके से ना सेट कर दी कि ये हिल नहीं पा रही है। हमारे ना बीच में अभी एक दिन ना चूहा आ गया था ऊपर, तो ये जो गैस की पाइपलाइन होती है ना, इसमें से घुस के ना वो इधर उधर निकल जाता था। तो मेरे पतिदेव ने ना सेट कर दिया था गैस का पाइप जो है उसके ऊपर, वो जो पाइपलाइन के लिए होल होता है ना, थोड़ा सा इधर उधर जगह थी उसमें, तो वो उन्होंने टेप वेप लगा के बिल्कुल सेट कर दिया है। लेकिन उसके साथ ना गैस का पाइप भी चिपक गया है, तो ये गैस ना इधर उधर नहीं हो पा रही ज़्यादा। तो मैं उनको ये बता रही थी कि ये जो चिमनी वाला पोर्शन है ना, इसके बीच में नीचे को होनी चाहिए गैस, है ना। लेकिन थोड़ा सा ना ये अलमारा के नीचे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो खाना नहीं बनाते ना, तो उनको पता नहीं है। उस वक्त जैसे गैस रखी हुई थी ना, उन्होंने वैसे ही टिप विप लगा के ना सेट कर दी। अब मैं उनसे ठीक कराऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने चाय बनाई, और चाय में मैंने आपको दिखाया कि अभी मैंने चीनी नहीं डाली, क्योंकि मैं ना गुड़ की चाय पी रही हूँ। तो मैं पहले भगवान जी का गुड़ का भोग लगाती हूँ ना पूजा करके। यार पिछले 1 महीने से तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी,
है ना। तो ज़रूरी काम कर रही थी, बहुत पूजा पतिदेव कर रहे थे दोनों टाइम की, और मैं बस ज़रूरी काम कर रही थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ठीक है, झाड़ू वही लगा रहे थे। और काफ़ी दिनों तक तो चाय वगैरह भी उन्होंने ही बनाई है, तो बहुत परेशान हो गए थे स्लिप डिस्क से। जब मैं परेशान हुई थी ना, तब ना कुछ मतलब जैसे बाहर वगैरह का खाना भी खा रहे थे, बट यार जब टाइफाइड हो गया ना तो बड़ी समस्या हो गई। आप ना तो उसमें बाहर का खाना खा सकते हो टाइफाइड में। तो कुछ दिन मेरी देवरानी ने दे दिया था खाना बना के, और फिर अब मैंने खुद ही बनाना शुरू किया है ना। क्योंकि यार देखो, किसी पे कब तक डिपेंड रहोगे, कोई भी कब तक करेगा, है ना, आपके लिए वो भी परेशानी हो जाता है। अपना भी घर का काम होता है और फिर दूसरे के लिए भी खाना बना के देना। हालांकि बाकी के सारे काम शुरू से मैं ही कर रही थी, बट खाना उसने मुझे कुछ दिन बना के दे दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना हेल्प हो गई थी। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिन ना काफ़ी तेज़ फीवर था और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, उठ नहीं पा रही थी। और अब भी ना ये कंडीशन है कि मैं हाफ जाती हूँ थोड़ा सा काम करने के बाद ही, पसीना बहुत ज़्यादा आता रहता है और पैरों में हाथों में ताकत नहीं है। अब जैसे ये करचुली चला रही हूँ ना ज़्यादा देर, तो मेरे हाथ दुख गए, कंधे दुख गए, कुछ ऐसी वाली कंडीशन हो गई है मेरी। बट यार काम तो ना करना ही पड़ता है, कौन करेगा। और देखो, आपको अगर ठीक होना है ना तो खाना भी खाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपको एनर्जी मिलेगी, और खाना खाने के लिए खाना बनाना भी पड़ेगा, है ना। तो बस कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी कि बस पूछो मत। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं वैद्य जी के पास गई थी। एक और वैद्य जी नए, जिनसे मेरी टाइफाइड की दवा चल रही है, वो नहीं, एक और वैद्य जी हैं जिनसे स्लिप डिस्क की दवा लेने के लिए मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो स्लिप डिस्क की दवा है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। मतलब वो मैं खा तो लूँगी, मेरे पैरों में ना थोड़ी ना छोटी नीली सी ना नसें भी हो गई हैं। मतलब मेरी मम्मी को ना वेरिकोस वेन्स की दिक्कत है, तो मैंने आप लोगों को ये वाली बात पहले भी बताई है। तो मेरे पैरों में भी ना 1-2 नसें ना नीली सी हो गई हैं, तो मुझे डर लगता है यार कहीं मुझे भी ना वेरिकोस वेन्स ना हो जाए। तो मैंने उनको ना वो भी दिखाया था। हालाँकि मैं इतना अपना ना रूटीन सेट करके रखती हूँ ना, तो अभी तक ना मुझे टाइफाइड ना मुझे थायराइड है, ना मुझे शुगर है। मेरी मम्मी को दोनों दिक्कतें हैं, इसीलिए मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना अपनी सही एज पे ना अपना ध्यान नहीं रखा, ज़्यादातर महिलाएं नहीं रखती हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। इसी वजह से मैं इतना डिटॉक्स करती रहती हूँ अपनी बॉडी को। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना स्लिप डिस्क वाला मेरा, तो आज मेरी ना रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल स्वस्थ होती। लेकिन यार अब इस चीज़ को लेके आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप अपना खाने पीने का, हेल्थ का, एक्सरसाइज का ध्यान रख सकते हो, लेकिन अचानक से अगर एक्सीडेंट हो के कुछ गड़बड़ हो जाए ना बॉडी में, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। और ये टाइफाइड है या फिर ये तो इसका कुछ नहीं कह सकते आप कि कैसे हो गया, क्या हो गया। 8 साल पहले मुझे एक बार टाइफाइड हुआ था, उसके बाद ना मुझे अब हुआ है टाइफाइड, और कोशिश करूँगी आगे ना हो, ठीक है। तो ये मैंने अपने हनु के लिए और पतिदेव के लिए उपमा बना लिया था, और चाय बना ली थी अपनी। देखो मैंने निकाल दी थी, उसमें मैंने गुड़ डाल के ले ली थी, फिर मैंने इन दोनों की चाय में जो है वो चीनी डाल दी थी, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला वैद्य जी ने कि वो जो मेरी स्लिप डिस्क की दवा है ना, वो ठंडों में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एक तो ऑलरेडी गरम सब कुछ चल रहा है, और दूसरा ना गर्मी घमस चिपचिप बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अभी 1-2 महीने निकल जाए ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाले, उसके बाद हम दवा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दवा गर्म होगी और परहेज भी करना होगा। तो ठंडों में इतनी दिक्कत नहीं होती। हालांकि परहेज तो मेरा चल ही रहा है, उसमें क्या, परहेज तो मैं कर लेती हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि दवा बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो कहीं वो मुझे गर्मी ना कर जाए, है ना। इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी 2 महीने बाद जाके स्लिप डिस्क की दवा लेकर आऊँगी। तब तक देखते हैं कि कैसे चलेगा काम। अभी दर्द तो है भाई कमर में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बीच में मेरी नाभि भी चढ़ गई थी, बेड पे लेटे लेटे नाभि चढ़ जाती है यार। ऐसे ही होता है जब आप पड़े रहते हो ना पूरे दिन बिस्तर पे, तो ऐसे ही होता है। खाया पिया पड़ गए, और अब पूरा 1 महीना ना मेरा यही चला है। तो मेरी नाभि भी चढ़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और घाव भी हो गए थे, मैंने आप लोगों को बताया था ना। अभी वो सब ठीक है, लेकिन अभी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं है। शायद दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, तब मेरा कॉन्स्टिपेशन थोड़ा ठीक हो जाएगा, और तभी ना मैं प्रॉपर अपनी चूरन चटनियाँ वगैरह शुरू कर पाऊँगी, ठीक है। तो अभी स्लिप डिस्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे खुद से। बाकी वो जो उन्होंने वैद्य जी ने कोर्स बताया है ना, वो कोर्स तो मुझको करना ही है, ठीक है। और आप लोगों की ना बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी वीडियोस को लेकर कि दीदी इस टॉपिक पे बनाना, उस टॉपिक पे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। मैंने भी बहुत सारी प्लानिंग करी हुई थी जून के लिए, जून की मंथ के लिए आप लोगों को बहुत कुछ नया सिखाने की, दिखाने की। बट मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ ना, पूरा 1 महीना मैं इतनी परेशान रही हूँ।
बट कोई बात नहीं, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो वो मेरा जो समय था ना ख़राब, वो निकल चुका है। और अब मैं पहले से ना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही हूँ। और आप लोग बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहोगे ना, तो मैं जल्दी वापस पहले की तरह हो जाऊँगी। और ईश्वर ने चाहा तो ये जो मुझे वैद्य जी मिल गए हैं ना, इनकी दवा खाकर मेरी स्लिप डिस्क भी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी आप सब लोगों को पता ही है मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एलोपैथी की कंपैरिजन में। बट यार मुझे बहुत ज़्यादा एलोपैथी की दवाइयाँ खानी पड़ी हैं पिछले कुछ दिनों में। पूरा महीना सा ही निकल गया लगभग एलोपैथी की दवाई खाते खाते, इतना परेशान हो गई थी। मुझे हमेशा नुकसान कर जाती हैं एलोपैथी की दवाएँ। तो अब मैं धीरे धीरे करके ना घर के सारे काम कर रही हूँ। और ये जो मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है ना, इसको वापस कम करेंगे। पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को ठीक कर लें और थोड़ा एनर्जी आ जाए बॉडी में, जिससे कि फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर सकें। ये देखो मेरा कप टूट गया यार। मैं ना ये 3 कप लेकर आई थी ऊपर कोट से, लेकिन 1 कप मेरा कुछ दिन पहले टूट गया था, फिर 2 हो गए थे और अब आज ये भी टूट गया, अब 1 ही रह गया। मैं 3 कप लेके आई थी हम तीनों के लिए, एक जैसे एक साथ चाय पीने के लिए, लेकिन अब ये 1 ही रह गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी ना, फिर किसी दिन मार्केट जाऊंगी पतिदेव के साथ, तब मैं कप लेकर आऊँगी ना ऊपर कोट से। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे कप मिलते हैं। आप में से कौन कौन है जिसने अलीगढ़ का ऊपर कोट देखा हुआ है, बताना ज़रूर। रेलवे रोड ऊपर कोट तांगा स्टैंड, ठीक है, बताना ज़रूर। अभी देखो मेरा पेट ना बिल्कुल अंदर हो गया था, बट अभी जो बेड रेस्ट चला है और उल्टा सीधा खाना पीना सब ऐसे ही चल रहा है ना, उसकी वजह से ना मेरा पेट भी निकल आया है ना। थोड़ा सा लग रहा होगा ना आप लोगों को भी। ये टी शर्ट मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ आती थी, बट ये थोड़ा फिट सी हो गई है। बट चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसे भी है। अभी फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों की चिंता नहीं कर रही, क्योंकि ये सब तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो मैं फिर से कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे अपने शरीर को ठीक करना है। ठीक है, मेरे शरीर में एक बार ताकत आ जाए, उसके बाद ये सब तो मैं कर ही दूंगी। देखो मेरा ना पैर थक गया था, मैं पता है पंखा चला के बैठी थी आटा छानने के लिए, लेकिन गैस पे जो रखा हुआ है ना, सब्जी में बना रही थी सूखी तोरी की, तो गैस उड़ रही थी, तो फिर मैंने उठ के पंखा भी बंद कर दिया, फिर आटा छाना। कुछ दिन ना बीच में आटा यूज़ नहीं हुआ, तो अभी बारिश का मौसम हो रहा है ना, हमारे यहाँ पर बारिश का सा मौसम हो रहा है, तो आटे में वो हो जाती है ना सुरूड़ी सी, वो हो गई थी। तो मैं इसलिए महीन वाली चलनी से आटे को छान रही थी, वरना मैं ना मोटी वाली चलनी से आटा छान के यूज़ करती हूँ, जिससे कि पूरा पूरा फाइबर उसमें रहता है। बट अब ऐसी कंडीशन में तो फिर महीन वाली चलनी से ही छान के काम करना चाहिए, है ना। तो आटा मार लिया था और मैंने पराठे सेक के रख दिए थे। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अभी वेट लॉस जर्नी कुछ दिनों में शुरू करेंगे, हो सकता है इसके बाद वाला जो ब्लॉग हो वो वेट लॉस जर्नी से ही शुरुआत हो, क्योंकि मैं अभी आज रात को फिर से जाऊंगी वैद्य जी को दिखाने के लिए, जिनसे मेरी टाइफाइड की दवा चल रही है। क्योंकि हनु को और मेरे को ना भी हल्का हल्का सा फीवर बना हुआ है, तो मैं उनसे पूछ के आऊँगी अब कि कल से हाई प्रोटीन डाइट शुरू कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया ना, तो कल से आप लोगों को जहाँ तक है हाई प्रोटीन रेसिपीज़ ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि आटा भी जो है इसमें भी ना कुछ दूसरा फ्लोर मिलाकर मैं रोटी बनाऊँ। बट अभी ना टाइफाइड की वजह से ना सब कुछ नहीं खा सकते थे। मैंने सोचा तो था काफ़ी कुछ करने का, बट कर नहीं पा रहे थे। तो अभी उनसे पूछ के आएंगे वैद्य जी से कि अभी खाने में ना क्या क्या और खा सकते हैं, जिससे कि अगर उन्हें बता दिया तो फिर मैं वो ऐसी कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी अपनी डाइट में। ठीक है, वैसे मैंने पतिदेव जी से ना लौकी वगैरह मंगवाई है, जिससे कि अभी वैसे पता है मेरे पतिदेव ना लौकी नहीं खाते और हनु भी नहीं खाता, बट जब मैं बेसन के चीले बना देती हूँ ना लौकी के, तो वो लोग खा लेते हैं। तो मैंने ना अभी लौकी मंगा के रखी हुई है, लौकी की रेसिपीज़ बनाएंगे ना जल्दी जल्दी। वेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना लौकी खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी ये जो मेरा वेट बढ़ गया है ना यार, वेट ना बढ़ तो बड़ा जल्दी जाता है, 1 महीने में मेरा काफ़ी सारा वज़न बढ़ गया है। बट अब इसको कम करने में देखते हैं कितना समय लगेगा, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। एक्सरसाइज तो मैं पता नहीं अभी कितने दिनों में शुरू कर पाऊँगी। पहले भी तो मेरा टारगेट ये है कि मेरी बॉडी में इतनी जान आ जाए कि मैं घर के सारे काम खुद से कर सकूँ। मतलब इवन अभी मैं झाड़ू लगवा रही हूँ पतिदेव से, और बाल्टी वगैरह जो आरओ की भर जाती है ना, वो पतिदेव उठा कर रखते हैं, पलटते हैं। और भी कुछ काम है जो पतिदेव से करवा रही हूँ मैं छोटे छोटे। और कोशिश कर रही हूँ, देखो खाना तो उनको नहीं आता, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा दोनों तीनों टाइम जो है।
और कपड़े मैं ही धो रही हूँ, सुखा कर आती हूँ, घड़ी करती हूँ, प्रेस करती हूँ, ठीक है। और बर्तन मैं मांज रही हूँ, झाड़ू, घर का खाना वाना सब मैं बना रही हूँ। डस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। जो 1 महीने में मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ ना भाई, घर इतना गंदा हो गया है। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई करने की। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना बैठ सकती, ना लंबे समय तक खड़ी हो सकती, ना लंबे समय तक लेट सकती। सभी कुछ गड़बड़ है, तो थोड़ा थोड़ा कर करके सभी कुछ ना बस मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और चिपचिपा हो रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम तो हो रहा है बट बारिश नहीं हो रही। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद 3 दिन से मौसम ऐसे ही घमस वाला सा हो रहा है, तो पता नहीं कब बारिश होगी। तो अभी मैंने ना जितना आटा माड़ा था उसके सारे पराठे सेक के रख दिए, क्योंकि अगर पराठे बचेंगे तो रात को पतिदेव तो जाएंगे दावत में, बट मैं और हनूना घर पे रहेंगे तो हम दोनों वो खा लेंगे। अभी हमारा ना सुबह का उपमा भी बचा हुआ है, और रात के टाइम पर ना पपीता भी खाना है मुझको, तो रात को जहाँ तक है ना पपीता खा लेंगे और उपमा जो बचा है वो खा लूँगी। तो कुछ इस तरीके से ना आज मैं पूरे दिन किचन में मैंने निकाल दिया, और ये सब कुछ मैं बनाती रही। बाकी सब कुछ मैंने शूट नहीं किया, और मैंने सोचा कि आप सब लोगों को बता दूं कि भी क्या चल रहा है, मैं कैसे काम कर रही हूँ। बस ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरी शरीर में ना जल्दी से अच्छे से ताकत आ जाए, जिससे वेट लॉस करनी शुरू कर सकें और मेरी रीढ़ की हड्डी जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।